हिंदू राष्ट्र, अ, राम राज्य की कल्पना हमको करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य। हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? हम लोग क्या कहते हैं राम हमेशा? धर्म की जय हो। तो राम राज्य में धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म भी जो चलने वाले लोग होंगे उनका नाश होगा। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये सब क्या है? ये राम राज्य की कल्पना है। विश्व का कल्याण हो, ये राम राज्य की कल्पना है। हम ऐसा राम राज्य चाहते हैं, हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और इस राष्ट्र का ऐसा निर्माण होगा तो फिर 57 कंट्रियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे पे बम बरसाने के लिए। जब तक भगवान श्री राम ने राज्य किया, एक भी राजा से युद्ध करने भगवान श्री राम नहीं गए, और एक भी राजा भगवान श्री राम से युद्ध करने नहीं आए। यह है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा निर्माण अगर भारत का होता है, ऐसा राज्य अगर भारत में होता है, तो किसका नुकसान होगा इसमें बताइए? किसी का भी नहीं। यहाँ से भगा नहीं दी जाएंगे सब लोग, यहीं रहेंगे प्यार से, लेकिन वहां लड़ाई नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, हम एक दूसरे की लड़की को लेके नहीं भागेंगे। वहां बहन बेटियों की तरह सम्मान होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के 36 टुकड़े कर दिए जाएं। ये सब नहीं होगा वहां। यह है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा तो आप भी चाहते होंगे, आप सब पत्रकार बंधु, आपके घर में बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है। कौन नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों? आज के परिवेश को देख के क्या सुरक्षित लग रहे हैं हम लोग? तो ये बातें इसलिए करना, राम राज्य की कल्पना करना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सबका फायदा है। सनातनी अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, उसके लिए क्या हाँ, ऑफ कोर्स, धर्म भूलते नहीं जा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्या है, आप लोग भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ तमाम पत्रकार बंधु सनातनी है, पर तिलक लगाने में सबको शर्म आती है, सिखा रखने में सबको शर्म आती है। लोग हमको पंडित जी कहेंगे, लोग हमको बाबा। अरे लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? तिलक लगाने से नुकसान नहीं होता, तिलक दिखावे के लिए नहीं लगाया जाता है। तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तिलक लगाने से हमारे जो विचार हैं शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। माथे में जो जबरदस्त एग्रेसिव बनी रहती है वो शांत रहती है इससे। तो हम लोग सब इग्नोर कर रहे हैं उसे, भूले तो नहीं है अभी। कहीं ना कहीं देखो हमारे, आपने लगा रखा है, आपने लगा रखा है, भूले भूल जाते तो कोई नहीं लगाता। मैंने भी लगा रखा है, पांडे जी ने लगा रखा है, देखिए। तो हम सब ये चाहते हैं कि अ, अगर हम भूल जाएंगे तो आने वाली समय एकदम उसको मिटा देगा। हमारी और आपकी आखिरी पीढ़ी है जो सनातन संस्कृति को, पैर छूने की आदत हमारे यहाँ है, किसी को भी टच करने की आदत हमारे यहाँ नहीं है। कोरोना में किसने बचाया? ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति नमस्ते करने लग गए थे, डोंट टच है, किसने बचाया ये? और ये तो हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत पहले ही सही था। हमारे यहाँ तो किसी को टच करते ही नहीं, हक करते ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सिर्फ माता पिता को टच करना है, उनके चरण छूने, गुरुदेव के चरण छूने, बाकी सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है। 3 प्रकार का नमस्कार होता है, हाथ जोड़ के, सर झुका के और साष्टांग। और तीनों के गुण अलग अलग। उनमें एक ही गुण है, हैंड शेक करो और हक करो। कोई भी आ जाए, स्त्री पुरुष कोई आए, सबको गले लगाओ। तो उनका विषय अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो आगे, हम उनसे अगेंस्ट नहीं है। पर हमें हमारे कल्चर ने आज पूरे विश्व को बताया कि हमें हमारे कल्चर की वजह से लोग बचे हैं कोरोना काल में। तो मैं आपके माध्यम से भी सब निवेदन करूंगा, अपने कल्चर को कभी मत भूलो। आपका संस्कार जैसा है, संस्कृति जैसी है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं। युवा अध्यात्म से दूर हो रहे हैं और हताश निराश हो रहे हैं, कई तरह के कदम भी उठा रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अध्यात्म उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने देखा होगा कि कथा पंडाल में हमने पहले दिन ये आह्वान किया था कि सब युवा अपने बच्चों को भी, मतलब माँ-बाप अपने बच्चों को लाएँ। और संयोग से यहाँ के लोगों ने उस बात को सुना, और कल कथा में कितने युवा थे? बहुत युवा। और आप भी युवा हैं, और आप हमारे साथ सामने बैठकर हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये भी एक युवा जागृति है। हमारा कार्य, हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस युवा हैं। और उनके आप जाके देखिए वृंदावन में आपको बहुत सारे युवा माथे पे तिलक लगाकर, माला झोली लेकर परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी युवाओं में परिवर्तन होगा, हम दावे से कह रहे हैं। हम सब नहीं सुधार सकते, पर बहुत युवा जरूर सुधरेंगे। कल से हो सकता है आप भी माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दें। तो जब सुनेंगे उस चीज का महत्व तो समझेंगे। तो अभी तो हमारे माँ बापों ने यही सिखाया, कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, पैसे कमाने की मशीन बन जाओ। मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म और कर्म दोनों साथ चलने चाहिए। अकेले एक सिर्फ कर्म के पीछे दौड़ पड़ोगे और नोट कमाने लग पड़ोगे तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा।